अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बर्ड्स की सीड की कीमतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। क्या आपको ये पता है कि ये सीड की कीमतें क्यों ज्यादा हो रही हैं? इससे क्या सिर्फ और सिर्फ हमें पैसों का नुकसान हो रहा है या इसके अलावा कोई और नुकसान भी हो रहा है? तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सीड की कीमतें क्यों महंगी हो रही हैं। क्या सीड की डिमांड ज्यादा हो गई है या फिर सीड की फसल लगना ही बंद हो गई? आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों रीजन नहीं है। ना ही तो सीड की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है और ना ही सीड की फसलों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है, बल्कि सबसे बड़ी चीज ये है कि सीड को आजकल स्टोर करने लगे हैं। सीड को स्टोर करके इनकी कीमतें बढ़ाई जाने लगी हैं और जब इसकी कीमतें इसी तरीके से बढ़ती चली जाएंगे तो फिर एक ही दम मार्केट के अंदर ये सीड आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आप देखें तो अभी आपको मार्केट में सीड मुयस्सर भी नहीं होता। आप कैनेरी लेने जाएं या फिर कोई और सीड लेने जाएं तो वो भी आपको मुयस्सर नहीं होता। और अगर आपको कोई मिल भी जाए तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जब कभी भी हम उसे अपने बर्ड को देते हैं तो हमारे बर्ड उससे बीमार हो जाते हैं। और आपने फेसबुक के ऊपर देखा होगा कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके मुकम्मल शेड भी इसी वजह से खत्म हो गए हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि जब कभी भी कोई भी सीड स्टोर की जाती है तो उसके ऊपर कीड़े मारने की दवाई स्प्रे की जाती है ताकि उसके अंदर कोई भी कीड़े पैदा ना हो और सीड को ज्यादा से ज्यादा अरसा महफूज करके रखा जा सके। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो सीड आपको मुयस्सर होती है उसमें कम से कम 25% मट्टी मिला के दी जाती है। अगर आप उस सीड को देखें तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि वो सीड साफ नहीं है। और जब कभी भी हम अपने बर्ड को वो सीड देते हैं तो एक तो हमारे बर्ड्स उन केमिकल स्प्रे किए हुए सीड को खाने के बाद मर जाते हैं, या फिर अगर उसके ऊपर केमिकल ना भी हो तो वो मिट्टी की वजह से उन बर्ड्स को बीमारी जरूर लग जाती है। हो सकता है कि वो बीमारी आपको बज़ाहिर नजर ना आए मगर इसको हम स्लो पॉइजन कह सकते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बर्ड्स के ऊपर असर करती जाती है और आपके बर्ड्स को वीक करती चली जाती है। और जरा सी भी बीमारी आने के बाद आपका बर्ड्स बचने के काबिल नहीं रहता। इसलिए मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप अपने बर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करें। ऐसी चीजें प्रोवाइड करें जो कि आप अपने घर से इनको मुयस्सर कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां दें। और एक वीडियो जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की थी उसमें हम अपने बर्ड्स का किस तरीके से खर्चा कम कर सकते हैं, तो उस वीडियो में मैंने मुख्तलिफ किस्म के आपको दरख्त बताए थे जिनके पत्ते आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। मुख्तलिफ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अगर हम अपने बर्ड्स को देते हैं तो हमारे बर्ड्स उससे बहुत सेहतयाब भी होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सफेदे का पौधा ले लें तो सफेदे के पौधे में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर वो आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो आपके बर्ड्स का रेशा खत्म हो जाता है। उनको अगर नजला लगा हो तो उनका नजला खत्म हो जाता है, या उनको कोई भी अगर सांस की बीमारी लगी होती है तो वो उससे कवर हो जाता है। सफेदे के पौधे की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे सर्दियों में आप यूज किया करें, गर्मियों में कोशिश किया करें कि इसे आप यूज ना करवाएं। इसके अलावा शतूत के पत्ते होते हैं वो भी आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। नीम के पत्ते आपके बर्ड्स के लिए इंतहाई मुफीद हैं। नीम के पत्ते अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो उससे यह फायदा होगा कि आपके बर्ड्स को स्किन इन्फेक्शन नहीं होगी, और दूसरा फायदा यह होगा कि आपके बर्ड्स के पेट के अंदर कीड़े या मुख्तलिफ किस्म के जरासीम जो होते हैं वो मर जाएंगे। अगर आप अपने बर्ड्स को इस तरह की नेचुरल चीजें देते हैं तो उनका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपके बर्ड्स सीड को कम से कम खाएंगे, उनको नेचुरल और फ्रेश चीजें मिलेंगी और आपके सीड का खर्चा भी कम होगा। और एक चीज हमेशा याद रखें कि जब कभी भी आप अपने बर्ड्स के लिए सीड लेके आते हैं तो उस सीड को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया करें। वॉश करने का तरीका यह है कि आप किसी भी बड़े बर्तन के अंदर पानी डालें, उसके अंदर थोड़ा सा सेब का सिरका मिला लें और उसके बाद उस सीड को उस पानी के अंदर अच्छे तरीके से मल के उसको निकालने के बाद किसी कपड़े के ऊपर बिछा दें और उसे कम से कम 2 से 3 दिन अच्छे तरीके से धूप लगवाएं और अच्छे तरीके से तसल्ली कर लें कि वो सीड मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अगर वो सीड मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं होता तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होगा कि अगर आप उसे स्टोर करते हैं तो उसके अंदर फंगस पैदा होने का खतरा पैदा हो जाता है। जिनके बर्ड्स कम है उनके लिए तो आसानी है, वो तो बहुत ही आसानी इसको साफ कर लेते हैं, मगर जिनके बर्ड्स ज्यादा होते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत होती है कि वो अपने बर्ड्स के लिए तमाम सीड को किस तरीके से वॉश करें। मगर बात यह है कि अगर आपके पास ज्यादा बर्ड्स हैं तो आपको ज्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि आप अपने ज्यादा बर्ड से ज्यादा मुनाफा भी कमाते हैं। इसलिए अपने बर्ड्स को कभी भी गंदी सीड ना दें और उनकी हिफाजत खुद किया करें। दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो जो कि मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि किसी भी भाई का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि जब भी मैं फेसबुक पे कोई ऐसी पिक्चर्स देखता हूं जो दोस्तों के मुकम्मल सेटअप खराब हो जाते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि इंसान की छोटी सी गलती एक कीमती बर्ड की जान ले लेती है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद होगी। और तमाम दोस्तों से इल्तिजा है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसका इल्म तमाम दोस्तों को हो और वो इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाएं और उनको किसी किस्म का नुकसान ना हो। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।